से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होगा? क्या भगवा एक हिंद का नारा राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है? राबड़ी का ताजिए को सलाम करना अल्पसंख्यक वोटरों पर क्या नजर है? क्या बिहार में एनडीए आरजेडी राजनीति की एक नई जमीन तैयार कर रही है? क्या धर्म का मुद्दा उठने से बिहार के असली मुद्दे गुम हो जाएंगे? ये तमाम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से तारुफ कराएं आपका अजय आलोक जी, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुप्रिया जी, प्रवक्ता जेडीयू की, नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के, अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के, आदिल हसन जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ मैं, और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि भगवाए हिंद लाने की जो बात हो रही है वो लाना चाहिए क्या? देखिए अर्पिता जी, शरीयत की गूंज जब राजनीतिक हलकों में सुनाई देने लगे ना, तो फिर भगवाए हिंद भी सुनने में क्या काम में दिक्कत क्यों होती है? खुलेआम गांधी मैदान में एक इस्लामिक संगठन की बैठक को एड्रेस करते हुए एक संसद से पास किया हुआ कानून, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका, राष्ट्रपति से साइन हो चुका, उसको उठा के कूड़े के ढेर में फेंकने की बात करते हैं। बाबा साहब के तस्वीर को पैरों पे रखते हैं, उसके बाद उसको कूड़े के ढेर में अपनी ऑफिस में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद फिर बात करते हैं संविधान से चलेगा बिहार। ये दो मुही बातें नहीं चलेगी। शरीयत की गूंज में इसलिए कह रहा हूं कि जिसको देखिए वही शरीयत के राह में चल रहा है, चाहे वक्त है तो है। वही बात फिर क्या बीजेपी भी कर रही है? एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन जाना चाहिए, भगवाए हिंद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र की तो मैंने नाम ही नहीं लिया। भगवान हिंद का क्या मतलब? मैंने कहा कि जब शरीयत की गूंज राजनीतिक हलकों में होगी तो धर्म गुरु अगर कहते हैं भगवाए हिंद, कथावाचक अगर भगवाए हिंद कहते हैं और राजनेता कुछ कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आप मौलवी से क्या उम्मीद करेंगे? मौलवी क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात नहीं करेगा। आप प्रीस्ट से, रोक पोप से क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो कैथलिक नेशन बनाने की बात नहीं करेगा? और हिंदू धर्म गुरु अगर भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ठीक, उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये दो मुही बातें। अजय आलोक जी, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने जिसका उदाहरण दे दिया मुझे पता था आप वही उदाहरण देंगे। इमारत शरिया का जिक्र आप कर रहे हैं, जहां पर तेजस्वी साहब गए थे। आपका कहना है कि वो जाते हैं तो वहां शरीयत की बात हो रही है, लेकिन वो उन्होंने खुद शरीयत का जिक्र तो किया नहीं। रही बात, आप जब यहाँ कह रहे हैं कि ये धर्म सभा जिसमें धर्मगुरु लोग थे, तो यहाँ अश्विनी चौबे क्या कर रहे थे? यानी अगर किसी के रहने से ही वो बात साबित हो जाती है, जब तेजस्वी के लिए साबित हो जाती है, तो बीजेपी के लिए क्यों नहीं? रहने और करने और बोलने में, तीनों में बहुत फर्क है। बोलने और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी के नेता जो भी हैं, वो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, बनने का, संविधान में संशोधन करने की बात किसी ने नहीं की। हम तो दिल से मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। और कौन नहीं मानता यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र है, और जो नहीं मानता है उसका दुर्भाग्य है। और इसीलिए सबको कुशलता से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हिंदू बहुलता में है। अगर हिंदू बहुलता नहीं होता तो कब का इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता? आप देखिए ना, भारत से टूटा पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र। बांग्लादेश अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र। यमन, जिसको एक समय में हम पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते थे, यमन टूटा, इस्लामिक राष्ट्र। हर जगह पारसियों को मार के भगाया गया ईरान से, इस्लामिक राष्ट्र। इस्लामिक राष्ट्र की तो कहानी लिखी हुई है। और भारत का भौगोलिक स्थिति आप देखिए तो एक नेपाल को, श्रीलंका को छोड़ दीजिए, तो हम इस्लामिक राष्ट्र से घिरे हुए हैं। इसमें अगर एक भारत में और नेपाल में अगर हिंदू राष्ट्र की बात अगर धर्म गुरु कह रहे हैं, उसमें दिक्कत क्यों भाई? हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो बहुत अच्छा, हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं बहुत अच्छा, हम अलग अलग देवताओं की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं बहुत अच्छा। लेकिन इसी धरती पर 500 वर्ष लग गए संघर्ष करने में, प्रभु राम की धरती पर प्रभु राम का मंदिर बनाने पे। ये क्यों हुआ? ये सब कुछ बौद्धिक प्रश्न है जो बौद्धिक विचार वाले हैं, सोचिए इस चीज को। और अगर गुरु रामभद्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो अपने धर्म के प्रति अगर जागरूकता और आसक्ता फैलाने के लिए बात कह रहे हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव के बाद बिहार में पद यात्रा करूंगा, तो इसको आप राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखेंगी, चुनाव के हिसाब से कैसे देखेंगे? लेकिन हाँ, राबड़ी देवी अगर मुहर्रम में बिल्कुल शीश नवाती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं, इसको आप क्या कहेंगी? ये धर्मनिरपेक्षता है? ऐसी धर्मनिरपेक्षता अपने पास रखिए। नवल जी, राबड़ी का ताजिया को सलाम करना क्या अल्पसंख्यक वोटरों पर नजर है? देखिए, भारत में सारे धर्मों को बराबर का जगह मिला है
और सभी धर्म स्थान पर जाना हम अपने कर्तव्य समझते हैं, संविधान के प्रति संवेदना समझते हैं। हम सिर्फ वहीं पे नहीं, हम गिरजाघर में भी जाएंगे, हम बुद्धिस्ट मॉन्क के पास भी जाएंगे, हम जैनिज्म में भी जाएंगे, हम सिखिस्तान में भी जाएंगे। तेजस्वी पहुंचते हैं, ऐसा क्यों है कि ताजिया के सामने शीश नवाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज ये सभा जो चल रही थी, जहां पर हिंदुओं को एक करने की बात हो रही थी, वहां पर क्यों कितने आरजेडी के नेता पहुंच गए? आप कह रहे हैं सबको समान ले रहे हैं ना, वो मैं समानता देखना चाहती हूँ, कहाँ है वो समानता? नहीं, वो समानता इसलिए नहीं है कि आप अगर सुनेंगे दोनों धर्मगुरुओं को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहां पर हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वहां के जो धर्मगुरु हैं, यानी जो मौलाना साहब वहां जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो शरीयत लाने की बात कर रहे हैं, यानी वो सही कह रहे हैं। यहाँ अगर चारा घोटाले का जिक्र कर देते जो हुआ है उसमें आप कह रहे हैं वो गलत कर दिया, वो गलत कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। अगर वो सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है उसकी निंदा वो कर रहे हैं। आपको यहाँ कहाँ से लग रहा है कि वो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं? ये दो तरफा बात क्यों कर रहे हैं सर? आप ये कह रहे हैं वो धर्मगुरु सही कह रहे हैं, ये चारा घोटाले का जिक्र कर दे रहे हैं तो ये धर्मगुरु गलत। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चारा घोटाला का बात करो, लेकिन पंडित जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लो, उसके बेटा नीतीश मिश्रा का भी नाम लो। चारा घोटाले का जनक जगन्नाथ मिश्रा था। ये बोलने में इतनी सी बात तो सच्चाई है, धर्मगुरुओं की सही और गलत पर बात कर रहे हैं आप। इमारत शरिया में जो कहा गया, शरीयत लाने की जो बात कही गई, संविधान से ऊपर शरीयत बताया गया, वो ठीक लग रहा है आपको? आप उसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ बैठ के? नहीं सर, हम जिस बात पे हमने अपने विचार रखा उस पे कायम है। वक्त पे हमने विचार रखा, हम कायम है। जो बात हम करें, आप धर्मगुरुओं का जिक्र नहीं किया नवल जी। अभी आपने कहा धर्मगुरुओं की बात, दोनों धर्मगुरुओं को सुन लो। इधर वाला धर्मगुरु यानी जो हिंदू जो सभा चल रही थी उसमें वो कह रहे हैं चारा घोटाले का जिक्र, उधर जो धर्मगुरु कह रहे हैं शरीयत लाने की बात। आप कह रहे हैं शरीयत ठीक है, चारा घोटाले का जिक्र कर दिया गलत है, यही है? नहीं, आप ये बात आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि धर्मगुरु को हम इसलिए नहीं मानेंगे कि धर्मगुरु जो बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। वो नहीं मानते थे इसलिए गए थे। मैं कहता हूँ कि धर्मगुरु जो बोलेगा, अरे आप क्यों नहीं समझती हैं? मैं हिंदू हूँ और कोई धर्मगुरु आता हमें कहता है कि हिंदू में जाति नहीं है, सरासर झूठ बोलता है। जो शरीयत है सर, आप हिंदू में, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ सर, क्यों नहीं? आपके तेजस्वी यादव इमारत शरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ शरीयत लाने की बात हो रही है, आप उस पर एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। हम हर जगह जाते हैं। हाँ, हर जगह। तो आज आप ठीक है, तो अभी जो सभा हुई थी हिंदुओं के लिए, आप कह रहे ना कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं को लेकर सभा हुई ना, कितने आरजेडी के नेता गए? क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? क्यों लालू और राबड़ी देवी नहीं गए? नहीं, वो बुलाए नहीं। अच्छा, वो बुलाए, सुनिए, वो बुलाएंगे वो बुलाएंगे 26 जी को, वो बुलाएंगे जो है आप उत्तर छठी में आपको बुलाया जाएगा। और इमारत शरिया में कितने इन्विटेशन भेजे गए थे? क्या प्रोसेस रहता है? कैसे कार्ड छपवाने होते हैं? कैसे बुलवाना होता है, बताइए। नहीं, उनको बुलाया, आप पूछिए उनको कैसे बुलाया गया है। नहीं, आप बताइए ना, आपके तेजस्वी यादव को बुलाया गया ना, कैसे बुलाया गया? कार्ड छपाने होते हैं, इन्विटेशन भेजना होता है, कि कैसे बुलाना होता है सर? नहीं ना, वो आप उनसे जो कार्यक्रम आयोजित करता है उसको बताना चाहिए। वो मालूम है किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा। जब उसको बुलाकर भाजपा का प्रचार करना है तो तेजस्वी यादव क्यों बुलाएगा? वो बुलाए, हम जाएंगे और हम कहेंगे कि हिंदू में जाति है, जातिगत गैर बराबरी है। वहाँ पे एक दलित सदियों से दर्द झेल रहा है, एक कोई है जो कि जाति के नाम पे पूरा फायदा मलाई ले रहा है ऐतिहासिक तौर पे। ये बात हम कहेंगे, ये बात उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम जो बात करें वो स्पष्ट करें। कुछ चीजें आप ऐसे कह गए ना, आप उस बात को नहीं। अजय जी जवाब देना चाह रहे हो, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अजय जी जल्दी से 10 सेकंड। सबसे पहले नवल जी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेता हूं जो आपने हमारे धर्मगुरुओं के बारे में कहा। ये पूरे हिंदू समाज पे आपने चाटा मारा है जब उनको आपने गलत कहा। ये सही बात मैं बता रहा हूँ अरे भाजपाइयों की नहीं, आप ये आपने सब नहीं सर, आपने गलत, आप कह रहे दोनों धर्मगुरुओं को सुनो, आपने खुद गलत बात कही है। आप कह रहे दोनों धर्मगुरुओं की बात सुनो, वो शरीयत की बात कर रहे हैं, ये चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, और आपको चारा घोटाले वाले से प्रॉब्लम है सर। आप गलत बात कह के डिफेंड कर रहे हैं फिर। हाँ, तो उनको पंडित जगन्नाथ का नाम क्यों नहीं लिया? अरे पंडित शरीयत आ जाए, संविधान के ऊपर शरीयत हो जाए, उसमें आपको
आप मंजूर है, लेकिन भाई आपकी पार्टी के बड़े नेता पर अगर आरोप है तो वो आप मंजूर नहीं कर सकते सर। यही है पार्टी प्रेम, ना हिंदू है ना मुसलमान, ये देश है सर, सिर्फ पार्टी प्रेम है, सिर्फ पार्टी प्रेम है जो आपका दिख गया सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, समझ आ गया सर, क्लियर हो गया। अब चलिए, हमारी आपकी डिबेट नहीं है सर, क्लियर हो गया, क्लियर ही होना है ना। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। 10 सेकंड, 10 सेकंड, अर्पिता जी 10 ठीक सेकंड, ठीक है जी, सिर्फ 10 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे ठीक है। धर्म की सियासत का एक खुला मंच तैयार किया गया है। अर्पिता जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि बिहार में इलेक्शन है, उस मुद्दे पे डिबेट करेंगे। मुझे लगता है कि जिस धर्म के मुद्दे पे हम डिबेट करें, हम राजनीतिक दल हैं, या धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह भारत संविधान से चलता है। जितना अधिकार यहाँ हिंदुओं को, उतना अधिकार मुस्लिम को भी है, क्रिश्चियन को भी है, अन्य धर्म के लोगों को भी है। यहाँ पे बैठ करके हम यह कहेंगे कि इस बार इलेक्शन किसी धर्म के मुद्दे पर होगा, कतई नहीं। क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री जब बिहार को संभाला, उन्होंने हर एक धर्म का सम्मान किया। यह बिहार आई वो क्या थे? मैं फिर कहूंगी, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बात करूंगी। वह मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। मैं फिर कहती हूँ कि यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है, ये धर्म मानने की अपनी अपनी ये संविधान ने इजाजत दिया है। और हम यह भी, हमारा धर्म, कम से कम हमारा हिंदू धर्म तो यह बताता है कि हम दूसरे धर्म का अपमान नहीं करें, दूसरे धर्म पे गाली गलौज नहीं करें, क्योंकि और हमारी जो संरचनाएं भी हैं, सनातनी होने का अर्थ यह है कि दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करें। क्योंकि जितने हिंदू यहाँ बैठे बाकी लोग हैं, मैं भी उतनी ही हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरे धर्म के बारे में अपमान करूंगी। मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है बिहार के चुनाव में। बिहार का युवा यह तय कर चुका है कि बिहार में जो सुशासन है, बिहार में जो सुरक्षा है, बिहार में जो रोजगार है, गन्ना के बारे में। और जहां तक ताजिया की बात है, राबड़ी जी की श्रद्धा थी ताजिया का इमाम हुसैन की शहादत पर था। इमाम हुसैन ने शहादत दी थी, और हम तो किसी धर्म गुरु को गाली नहीं दे रहे। अजय आलोक बार बार मौलवी क्यों आदिल जी, अर्पिता मैम, मैं बोलने दिया जाए, मेरा धर्म है। हमारे शरिया में महात्मा गांधी भी आए हैं, और महात्मा गांधी वो आजादी की लड़ाई में हमारे शरिया का अलग योगदान है। और उस योगदान को लेकर आप क्या जताना चाह रहे हैं कि आज शरीयत की बात होनी चाहिए, आज होनी चाहिए शरीयत की बात, संविधान के ऊपर रखते शरीयत लागू कर दे भारत। अर्पिता मैम, हम लोग कोई आज तक कोई मौलवी, आज तक भारत का कोई मुसलमान ने इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की आज तक। करने के लिए आपने डिफेंड करने के लिए आप आए हैं, डिबेट में अंदर घुस गए, उसमें तो यही शरीयत की ही जिक्र था ना सर, शरीयत की बात कर रहे थे ना। बोलने दीजिएगा, बोलने की इजाजत है आपके शुरू में। अरे सर, आपसे सवाल पूछने की इजाजत भी तो होगी ना मुझे। आप पूरी इजाजत है, आप पूछिए, मैं जवाब। जब आप शरीयत, सर शरीयत ऊपर रख रहे हैं, संविधान ऊपर रख रहे हैं, आप उस मंच, आप आके यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं ना सर। वो इमारत शरीयत प्रोग्राम याद है आपको? क्या बयान दिए गए थे याद है आपको? सब याद है, मैं आप था उसको वहां डिफेंड पर, कर रहे हैं। मैं वहां पर था। किसी ने असंवैधानिक बात नहीं की। संविधान के तहत ये इजाजत है कि शरीयत को पालन करे, और राजद के लोग से हमारा अनुरोध संविधान है। के हिसाब से क्या है सर? संविधान के तहत शरीयत को पालन करने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी शरीयत को पालन कर सकते हैं। हम कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। तो संविधान प्रिया जी ने तो शरीयत- बहुत अच्छी बात कही। संविधान से ऊपर शरीयत कभी नहीं है। नहीं, संविधान में अधिकार दिया है। अनुप्रिया जी ने तो पूरे भाजपा का प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। हाँ। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, भाजपा का ठीक है सर, आप भी हो ही रहे हैं एक्सपोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अर्पिता जी, एक मिनट ठीक है, जल्दी बाकी मेहमानों के पास जाएं। मैं एक बार सपना मैम के पास चली जाऊं, उसके बाद मैं आती हूँ अनुप्रिया जी, उसके बाद अर्पिता जी, एक मिनट अर्पिता जी, आदिल जी, मैंने कहा कि अब भारत संविधान से चलता है, ना ही आपकी भी राजनीति को देश जानता है कि किस धर्म की राजनीति करते हैं। ठीक है। जब राम नहीं है तो इसलिए भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आज की घटना देख लीजिए, जिस तरह से एक वहां पर कारोबारी की हत्या हो जाती है मैम, सीएम आवास से 6 किलोमीटर दूर, पुलिस मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर, सम्राट चौधरी के आवास से 6 किलोमीटर दूर, और सर मैम ऐसा पूरे डेटा है जिसको आप कह रहे हैं सुशासन के नाम पर वोट करेंगे। आप मंथन कीजिएगा कि क्या सुशासन के नाम पर आपको लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी आप चिंतन कीजिएगा। बिल्कुल कीजिए। अर्पिता जी, बिल्कुल देगी बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता ये जानती है कि पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। पुलिस यह बहुत राज नहीं है, क्योंकि देखिए चर्चा से भटक भी रही है, आपने कह दिया पुलिस वाले बहुत सुरक्षित नहीं है। रुक जाइए, 11 जून को तेज रफ्तार से 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया गया, 14 मार्च को 6 दरोगा संतोष कुमार का मर्डर हो जाता है, 12 मार्च को ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी जो वहां सुलह कराने गए थे 2 गुटों के बीच में, उनको पीट दिया जाता है।
हवाला आप जो दे रही है ना, मैं एक बार फिर से वही मैं कह रही हूँ, आत्मचिंतन करिएगा कि क्या ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आपके लिए है क्या, और इसी मुद्दे पर आपको जनता वोट देगी क्या। चलिए मैं चर्चा में वापस लौटती हूँ, आप अलग एक मुद्दे पे चली गई, इसलिए मैंने इसको जिक्र कर दिया। मैं चलिए अजय उपाध्याय जी, ठीक है मैम, मैं बाकी मैं माधुरी पास नहीं जा पाई, आ रही हूँ, समझ गई मैम, मैं इसीलिए कह रही हूँ आत्मचिंतन कर लीजिएगा एक बार। अजय उपाध्याय जी। अर्पिता जी, बड़ा अच्छा आज का ये डिबेट आपका है, और वाकई जो आपका 5वां प्रश्न है उस प्रश्न को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि क्या बिहार आने वाले समय में ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति पे चलेगा या बिहार में जो है विकास की राजनीति चलेगी। जिस तरह से अभी अजय आलोक और अनुप्रिया जी ने आपस में ही द्वंद्व पैदा किया, इन दोनों में ही आपस में क्या स्थिति है सबने देख लिया। एक दिखावे का विकास का मॉडल ला रहे हैं, दूसरा सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति लाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार जो है जिस तरह पलायन से परेशान है, जिस तरह वहां रोजगार नहीं है, नौजवान दर दर भटक रहा है, महंगाई तो पूरा देश ही देख रहा है। मोदी जी जाते हैं लंबी लंबी वहां घोषणाएं करके आ जाते हैं, एक घोषणाओं पर कोई अमल नहीं है। हत्या और अपहरण और डकैती के मामले में बिहार जो है अब सर्वश्रेष्ठ देश में उसको पुरस्कार देगा डबल इंजन की सरकार। 5वां एनसीआरबी का डाटा है कि 5वां भारत में सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश हो गया जहां हत्या 26,000, बीच में नहीं अजय आलोक जी, ये भी देखिए बीच में अजय आलोक जी एनसीआरबी का डेटा मैं 5वें नंबर पर हत्या के मामले में कहा, दूसरे नंबर पर आपने कहा ये भी और अच्छी बात है। नहीं, दूसरे नंबर पर जो आप और क्राइम बता रहे हैं जो आप हाँ, बाकी क्राइम में हाँ। अजय आलोक जी को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, इनका एजेंडा क्लियर है। इनके बी टीम लगाते पहले प्रशांत किशोर इन लोगों को लाए, आम आदमी पार्टी तक पहुंचने का प्रयास किया, इनका सफल नहीं हुआ, 10 सेकंड रुक जाएंगे। हाँ। जिस तरह से वहां हत्या का और अभी व्यापारियों की बात आपने की है, बहुत अच्छा मुद्दा अर्पिता जी आपने उठाया, और मैं आज तक के इस बात को सलाम करता हूं कि वो अच्छी बातें कर रहा है। वहां सुरक्षित कौन है जब व्यापारी सुरक्षित नहीं है। हाँ। महिलाएं, इनके नालंदा में इनके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 9 किले ठोक दी गई, पुलिस सुरक्षित है। ठीक है अजय जी, इस पर भी तो जवाब दे दीजिए आप। ये तेजस्वी यादव जब इमारत शरिया में जाते हैं, जब ताजिया के आगे लालू परिवार की जो तस्वीरें आती हैं, ये सब क्या दिखाता है? आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति, फिर आप एक अकेला आरोप बीजेपी पर नहीं लगा सकते हैं। अर्पिता जी, आप, मैं जानता हूं कि आप आज तक में भी, मैं कई सालों से आपके साथ डिबेट में हूं, तो इससे पहले भी आपका राजनीतिक पत्रकारिता का करियर रहा है। क्या ये पहली बार ये लालू निवास में ऐसे लोग गए हैं या इससे पहले भी लगातार जाते रहे हैं? सुनिए ना, ये यानी हर बार करते आए हैं। अगर आप राजनीति में भी देखते हैं तो देखिए 2020 में मुस्लिम वोट भी मिले, महागठबंधन को 76% वोट मिले, यही सब। मेरी बात पूरी होने दीजिए, 20-25 साल से 25 मिनट से मैं बैठा हूँ, सिर्फ पूरी बात रहने दीजिए। हर साल होता था क्या? पिछले साल आपने इस पर डिबेट किया, पिछले साल आपने डिबेट इसलिए नहीं किया, ये जो चुनाव पिछली बार नहीं, कंप्लीट कर लेने दीजिए। अच्छा उपाध्याय, ये बदतमीजी है। ठीक है, मैंने चुप करा दिया सर, अब आप पर्सनल बोलेंगे, फिर वो आपको पर्सनल बोलेंगे, है ना, फिर आप ही का समय जाएगा। अजय उपाध्याय, ये भाजपा के प्रवक्ता को क्या सूट कर रहा है? सिर्फ वहाँ हिंदू मुस्लिम, क्योंकि विकास का कोई एजेंडा नहीं है। गृह राज्य मंत्री के भगिना 2 आपस में लड़े और शस्त्र जो है अवैध शस्त्रों से लड़ाई हुई, एक की मौत हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री मांझी जी के परिवार के सदस्य को वहाँ पे जो है अपराधियों ने दबोच लिया, उस पर कोई कार्रवाई। और अनुप्रिया जी जो बात कर रही है, अनुप्रिया जी, जब आप अपने राइट की बात करते हैं तो दूसरे के अधिकार को भी मत छीनिए। सर रुक जाइए, अजय जी आपने बोल लिया, तो दीजिए मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए। अनुप्रिया जी, पूरे बिहार का स्वास्थ्य खराब कर दिया है, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक कराइए, विक्षिप्ता अवस्था में है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है अनुप्रिया जी, मैम आ रही हूँ। अरविंद जी का वक्त है, प्लीज, वो बहुत समय से बहुत ही शांति के साथ सुन रहे थे, प्लीज मैम, प्लीज उपाध्याय जी, अनुप्रिया जी आवाज कम करानी पड़ेगी। अरविंद जी प्लीज आप बोलिए, आवाज कम कीजिए अरविंद जी। नीतीश कुमार जी क्या आप डॉक्टर हैं क्या? ठीक है अरविंद जी, अरविंद वाजपेयी जी। देखिए, ऐसा बिहार में चुनाव की बिगुल बच चुका है, समर्थन का ग्राफ कौन बढ़ा रहा है? ना घटा रहा है, कोई बढ़ा रहा है। समर्थन आज का थोड़ी है, समर्थन सदियों से चला आ रहा है, उस पर कोई आंच नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, समर्थन तो अपने फल फूल रहा है। चुनाव से पहले अगर सभाएं होती हैं जहाँ पर सारे हिंदू वर्गों को साधने की कोशिश होती है, तो क्यों उसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए?
जो सभाएं तो ये अपना हमारे महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, ये संत प्रवचन देते हैं, ये कोई नई बात है? ये तो कथाएं, राम कथाएं चलती रहती हैं, गीता प्रवचन चलते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है, इसमें क्या नई बात है? ये कोई नई बात नहीं। और वो क्या बयान देते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो सनातन को गाली दे और एक को तुष्टीकरण करे। ये गलत बात है। देखिए, इसका नुकसान तो जो तुष्टीकरण देगा या जो गाली देगा सनातन को, उसको भुगतना पड़ेगा। ये माफ करना है, मैंने तो पिछले साल को नहीं देखा, इस तरह का जुलूस कभी नहीं आया लालू के यहाँ। ये ताजिया वाला जसूल मेरी जानकारी में पहली बार है, और क्योंकि चुनाव सर पे है इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। और यही उसी के वक्फ बोर्ड के लिए क्या कहा इन्होंने, वक्फ एक्ट के लिए जैसे कूड़ेदान में डाल देंगे, डाल सकते हैं विधानसभा कूड़ेदान में। पार्लियामेंट का एक्ट बना हुआ, दोनों सदनों ने उसको पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, कूड़ों में डाल देंगे। क्या कर रहे हो ये? किस तरह की बातें हैं ये, हमको समझ नहीं आ रहा। आप ताजियों में, जुलूस में शामिल होके क्या दिखाना चाहते हैं? वो तो आप तो सदियों से लेकर होती रहती हैं। अगर इसमें जातिवाद का मुद्दा उठता है, इसमें चारा घोटाले का जिक्र होता है, इसमें अश्विनी चौबे मौजूद होते हैं, इसमें वही बातें होती हैं जो बीजेपी कहती आई है, बटेंगे तो कटेंगे जैसा मुद्दा, सारे हिंदुओं को एक होने की बात इसी सभा में इसी तरीके की बात कही गई, जो हिंदू लाइन को मतलब जो बीजेपी की लाइन को ये आगे बढ़ाती है। तो क्यों इसको राजनीतिक से जोड़ के ना देखा जाए? अर्पिता जी, ये कोई पॉलिटिक्स नवल जी बीच में मत बोलिए, नहीं तो मौके नहीं मिल पाएंगे। ठीक है अरविंद जी, ठीक है। नवल जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर अजय जी, अनुप्रिया जी और अजय आलोक जी आ रहे हो। देखिए, जिन लोगों का जमीन ही खत्म है, उनको उनसे क्या बात करना है? इनको मालूम ही नहीं है, ये बोल भी नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनता है पूरे बिहार में। और आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के कान में अश्विनी चौबे बोल रहे हैं और उसके बाद उस तरह का बात कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है क्या? आपके सीन पे आ रहा है, क्यों क्या बोल रहे हैं? ये गजवाए हिंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बटेंगे तो कटेंगे, गजवाए हिंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगवाए हिंद तो हार ही नहीं सकता है। भगवाए नहीं सर, गलती सुन रहे हैं आप। वही बात है ना, आपने वही कान खोला है जहाँ से आपको भगवा सुनाई पड़ रहा है, वो भी कान खोलिए सर जहाँ से आपको ये गजवा भी सुनाई पड़े। गजवाए हिंद पूछा नहीं, गजवा का यहाँ क्या बात हुआ? जहाँ पर भारतीय संविधान है, सारे धर्मों का बात करता है, गजवाए हिंद को कौन बात करता है यहाँ पे? आप बताइए। यहाँ पे एक ही, जो लोग सेकुलरिज्म का विरोध कर रहे हैं, जो लोग समाजवाद का विरोध कर रहे हैं, ये आरएसएस उनके पीछे है। वो क्या कर रहे हैं? आरएसएस जिसका राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद कहती है। अच्छा सुनिए ना नवल जी, आपके पास कुछ ऐसे फोटो वीडियो वगैरह हो जिससे, क्योंकि यहाँ पर सवाल आप, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप हर धर्म को मानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी राजनीति जो है मुसलमानों से या एम्बाई फैक्टर से चलती है। आप तो नकार रहे हैं, भले आंकड़े कुछ कहते हो, भले चुनाव में कुछ भी दिखता हो, भले बयान कुछ होते हो, भले एक्शन कुछ होता हो, और मैं मान लेती हूँ उसको। अब मुझे आप वो तस्वीर भी दिखाइए जब दुर्गा पूजा में आप लालू परिवार का कोई सदस्य गया हो या वहां पर वो लोग भी पहुंचे हो, यानी आप जो कह रहे हैं ना हर धर्म, तो मुझे अरे तो वो फोटो वीडियो सर आप निकाल लीजिए, बनवा लीजिए, चाहे तो आप दिखा दीजिए। अभी आरोप लग रहे थे उस जवाब को बागल से निकल गए, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप निकाल लीजिए, मैं दोबारा ठीक मैं आ रही हूँ सर, आप निकाल लीजिए, एक बार टीवी पे दिखा दीजिएगा, सबको दिख जाएगा कि आरजेडी पार्टी सबके धर्म की बात करती है, केवल मुसलमानों की बात नहीं करती, सबको दिख जाएगा। क्या है पहले ये बताइए? सबको दिख जाएगा नवल जी। फोटो और वीडियो लाना आपका काम है। अच्छा ये काम भी मैं ही हम तो करूँ? हर जगह जाते हैं। अच्छा हम तो हर जगह जाते हैं, हमारे नेता हर जगह जाते हैं। नहीं वो मिली नहीं ना सर, मिली नहीं हमें, ये वो हमें मिली नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म की बात करते हैं, तो वो दिखा दीजिए कि आप हर धर्म की बात करते हैं। लेकर आते हैं ना नेता लोग, जैसे देखिए अजय जी डेटा लेकर आए, बहुत सारे लोग फोटो लेकर आते हैं, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, आप यहाँ पर साबित कर दीजिए, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत ही नहीं नवल जी, आराम से आप ढूंढ लीजिए, मैं समय देती हूँ, बाकी मैं मानव पास चली जाती हूँ, ठीक है? अरे सर बहस करने से थोड़ी होगा, दिखा दीजिए ना क्या होगा। आज तक के हम ना तो आज तक के एंकर हैं और ना आज तक के वो है, क्या बात करते हैं? मैंने आपसे कहा कि आज तक के एंकर के नाते फोटो दिखा दीजिए। सुनिए तो क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आरजेडी के प्रवक्ता है ना, उस नाते आपसे
मांग रही हूँ, मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ सर, अरे मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि बीजेपी का कुछ निकाल के दे दीजिए, जेडीयू का निकाल के दे दीजिए। नहीं नहीं, आपकी मैं तो पार्टी आपसे है। कह रहा हूँ, चलिए सर, ठीक मैं है, आपसे कह रहा हूँ। नहीं होगा सर, ठीक है नवल जी, ठीक है, समझ गई मैं, तो समझ गई सर, मैं आपको मौका दूंगी, दोबारा आऊंगी, आप निकाल दीजिए, अगर हो तो दिखा दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं मौका सर। क्या? ठीक है, अजय आलोक जी, फिर आदिल साहब आ रही हूँ मैं, ठीक है, अजय आलोक जी, उसके बाद अजय उपाध्याय जी, मैं आ रही हूँ, आप बोलना चाह रहे हो बहुत देर से, दो तीन बात मैं दो बस तीन बातें बोलूंगा। सबसे पहले आपका सवाल कांग्रेस से गलत अर्पिता जी, क्योंकि जो पार्टी राहुल गांधी खुलेआम कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी के बाद हमने देखा कमलनाथ कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, जो हिंदुत्व को कोरोना धर्म, हिंदुत्व को कोरोना से निपटकर हिंदुत्व को खत्म हो जाना चाहिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं, मोदी आएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। तो ये लोग को तो सनातन से एलर्जी है, तो आपका सवाल ही गलत था। ये पार्टी तो डिक्लेयर्ड है, उसके फुटस्टेप्स भी लोग फॉलो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें इमारत शरिया के मंच से ये घोषणा की गई थी, अख्तरुल इमाम इनके एएमएम के अध्यक्ष हैं और सिंगल एमएलए हैं। उन्होंने कहा था शरीयत के लिए अपने गला कटवा देंगे, गांधी मैदान से ये शब्द निकले थे, तेजस्वी बगल में बैठे हुए थे। उसी के बाद उसको बीट करने के लिए ये सीधे संविधान को और वक्फ कानून जो पार्लियामेंट से पास किया उसको कूड़े के डैम में फेंकने लगे। तो ये लोग क्या, तो तुष्टिकरण प्रेम अद्भुत है भाई। आज उस मुस्लिम तुष्टिकरण के प्रेम में इन्होंने राम भद्राचार्य को, धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी या पाखंडी तक कह के हिंदू समाज पर आघात किया है। आघात किया है ना, तो आघात आपको लगेगा। ठीक है, बहुत नवल किशोर जी, मुझे आपकी आवाज बंद रखनी पड़ेगी, आप वीडियो निकालिए ना, मैं आ रही हूँ। अजय आलोक जी इतना ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई अजय जी, आप धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं कि नहीं, संविधान को मानते हैं कि नहीं? आपके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, गृह मंत्री ने, आपके कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया धर्मनिरपेक्षता का। अरे भाई प्रश्न मेरा उत्तर लीजिए ना पहले, आप धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की बात सिर्फ अजय जी, अजय आलोक जी, आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए अजय उपाध्याय जी को, फिर आप मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे नहीं चलता है देश। और देश में ये संविधान से ही देश चलेगा। आप जितना नाटक नौटंकी कर लीजिए, सनातन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन धर्म सबके व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और सभी लोग मानते हैं। आपको दिखाने के लिए फिर बीच में आ गए। इतना पेट में दर्द इनको क्यों होने लगता है भाई? इतना भाजपाइयों को पेट में दर्द है, सनातन का ठेकेदार है आप। ये लाठी डंडा लेकर के जो देश में माहौल बिगाड़ते हैं धर्म के नाम पे, ये धर्म के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं। अरे भाई वो खेल कूद है, वो खेल कूद है, पूरा जानता है। ये बीच में चिल्ला रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है कि आप लोग धर्मनिरपेक्षता के विरोधी हैं, समाजवाद के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं और तिरंगा के विरोधी रहने वाले लोग हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं इस देश को। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये देश धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ चले। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपकी चल सकती है, इसके अलावा विकास कुछ किया नहीं। नौकरी को आपने दे दिया, नौकरी को लोग को मिल गए और दिया। आपका राष्ट्र धर्म सिर्फ अपना और जाप करना है, सिर्फ कीर्तन करना है। ठीक है सर, मैं देखिए अनुप्रिया जी भी बोलना चाह रही हूँ, आदिल जी भी बोलना चाह रहे हैं। आदिल जी आपके पास, फिर अनुप्रिया जी आ रही हूँ। ठीक है, कि तुम लोग देश को तोड़ना चाहते हो और देश में नफरत ठीक है आदिल साहब, पैदा करना चाहते आदिल हो। सर, नफरती ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, चलेगा, ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक सर, शांति से चलेगा। ओके और वही इस देश में राज। ठीक सर, आदिल सर। पिताजी हमारा कहना है कि राजद जो है राबड़ी की ताजिया करनी अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। 2024 के लोकसभा में सिर्फ आप 2 टिकट दी थी और अपने घर में 2 टिकट था। अशफाक करीम साहब का राज्यसभा काट के आपने मनोज झा जी को दे दिया था। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी डेडिकेशन किया था, जिसमें नीतीश जी भी कहते हैं, अख्तरुल इमाम साहब भी कहते हैं जातीय जनगणना के लिए। वो फोटो तक ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं हुआ था। उस वक्त जातीय जनगणना का इतना विरोध कर रहे थे। और हमने कभी शरीयत कानून का नहीं हिमायत की, हमने संविधान की हिमायत की है। हमने तिरंगा को माना है, हमने आरएसएस की तरह नहीं 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था। और नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए माने जाते थे, लेकिन बताइए खेमका साहब जैसे लोग को गांधी मैदान थाना से 500 मीटर दूरी में उनको मार दिया जाता है। बिहार में कोई कैसे उपयोग बनाएगा? चेहरे भी फिर अलग दिखते हैं। जब आपके लिए कोई फैसला आता है, तो आप संविधान पर सवाल उठाने लगते हैं। आप वो फैसला मानते नहीं है। अभी आप कह रहे हैं संविधान को मांगते हैं। जब आपके हिसाब से फैसले आते हैं तो संविधान को मान लेते हैं, कोर्ट को मान लेते हैं। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें संविधान विरोधी बोले हैं। और अख्तरुल इमाम साहब ने ये भी बोला है, भाजपा का बी टीम में लोग काम कर रहे हैं। भाजपा का बी टीम का रोल। अर्पिता जी, मैं अजय उपाध्याय जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी
कि जो आजकल बिहार का डेटा लेके चल रहे हैं अपराध का, सर उसके बाद एक्शन जो लिया गया वो भी देखिए, लेके लिस्ट चलिएगा कि क्राइम नहीं होगा। आप ये थोड़ी कहते हैं कि क्राइम होगा लेकिन हम एक्शन लेंगे। इस मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। सुनिए ना, आप बार बार ये जो मुद्दा उठा रही हैं, अच्छी बात है कि आप विकास के मुद्दे पर बात कर रही हैं, लेकिन आप बार बार अगर ये कह रही हैं कि हमारे अपराध मत देखिए, क्योंकि अपराध के डेटा तो बढ़ते हुए ही दिखे, घटते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अपराध पर बात मत कीजिए, लेकिन सवाल यही है कि भाई ये विकास का मुद्दा सिर्फ यहाँ पर जब चर्चा चल रही तभी तक है, या वो जनता के लिए भी बड़ा मुद्दा है, या हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जाएगा, या यही बड़ा मुद्दा है, या जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे? ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए।